हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वाड्रिक ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति प्रश्न क्रमांक तीसरे पर डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रश्न से पहले हमने इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ। 7.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, पहले के 3 खंड थे उसको सॉल्व कराया, उसके बाद दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इस वीडियो पर बड़े ध्यान से बहुत गौर से पढ़िएगा, क्योंकि कक्षा 10 बहुत इम्पॉर्टेंट सीढ़ी होती है आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम तीसरा प्रश्न पर अब डिस्कस करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, एक बार आप लोग पढ़िए। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो देखिए यहाँ पर, तो अब इस प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले आपसे लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अगर लास्ट में वीडियो पसंद आए, पहले तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखिए प्रश्न तो हमने पढ़ लिया है, तो क्या कह रहा है, अब प्रश्न तो एक बार ऐसे पढ़ लिया करो पूरा, उसके बाद देखेंगे कि x और y जो हमारे मेन होते हैं उनको पढ़ते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ मतलब समदूरस्थ, इसका मतलब समझो। सम मतलब समान, सम मतलब समान, दूर मतलब दूरी, और अस्त मतलब स्थित। समान दूरी पर स्थित, ए इनके बीच की दूरी होगी। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। तो x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं, सबसे पहला काम आपको सवाल करने से पहले सवाल को सही ढंग से पढ़ना, क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया परफेक्ट रूप से तो आप आराम से कर पाओगे। बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, मतलब इससे ए समदूरस्थ है। मतलब देखिए कैसे होगा, यहाँ देखिए मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, दोनों को मिला दिए, और ये पहला बिंदु क्या है हमारा, पहला बिंदु हमारा कह रहा है 3, 6 और दूसरा क्या है 3, -3, 4, यही तो है। अब कह रहा है कि इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, अपने तरफ से मान सकते हो। अब कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध याद कीजिए जो x, y बिंदुओं, इसी से क्या है, ये समान दूरी पर बाएं साइड है, ये यहाँ से इधर समान दूरी पे, यहाँ से यहाँ। तो x, y हमारा कहाँ होगा, बीच में, क्योंकि इससे x, y बिंदुओं से तो ये दोनों है। तो अब इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बताइए x1 हमारा कौन होगा, a होगा, y1 क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो x2 हमारा a होगा और y2 हमारा ये होगा। जब इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लें, p मान लें, चलो p मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको जब प्रूव करना है समदूरस्थ है कि नहीं, सबसे पहले इसकी और इसकी दूरी निकाल लेंगे, फिर इसकी दूरी निकाल लेंगे, और दोनों को बराबर रख के इक्वेशन लगा के x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से क्या करेंगे, AP की दूरी ज्ञात करेंगे, A से लेकर P तक की दूरी, ठीक है। तो AP की दूरी, सूत्र D बराबर क्या होता है बताइए, आप लोगों को पता होगा, x2 हम लिखते हैं हर क्वेश्चन में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है इसके लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर अब जो हमने ए मान रखा है, सिर्फ अभी से यहाँ तक का मान हम हल कर रहे हैं, अभी इसके आगे छोड़ दीजिए, इसीलिए इसके आगे अभी कुछ नहीं बताया। देखो तो x2 का मान तो क्या हो जाएगा हमारा, x2 का मान, ध्यान से देखिए, x2 का मान, चलिए यहाँ से एक बार फिर से इसे इधर से यहाँ से करते हैं, क्योंकि अभी दूसरा भी करना पड़ेगा, तो दोनों साथ में करके काफ़ी अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो अब यहाँ पर इस पे हम मान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसका भी हमें निकालना है, तो इस तरफ हम इसका निकाल लेंगे, दोनों को बराबर रख के, तो आराम से हम दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर एक बार इसको लिखते हैं फिर इसको इरेज करेंगे फिर से लिखेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो हम आपको बेहतर समझाने के लिए ही इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। देखिए x2 का मान बताइए, x है, देखिए यहाँ पर x2 x हो गया, और माइनस x1 का मान, माइनस तो सूत्र से है, x1 का मान 3 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारा y
और माइनस y1 का मान 6 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, मान मिल गया। देखिए हम इसके पहले वीडियो में ये भी बताएं कि आप लिख सकते हैं अलग से ना, x1 बराबर 3, y1 बराबर 6, लेकिन जब हमें साफ साफ जब हम लोग पता चल जाएगा तो तुम लोगों का दिमाग शार्प हो जाएगा, तो आराम से पकड़ लो। इसीलिए इसमें नहीं लिखा रहे, यहीं से देख लीजिए, x1 3, y1 6, x2 x, y2 y। ठीक है, तो अभी a और p की दूरी निकाल रहे हैं, a से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगभग सबको पता होगा, लेकिन हम इसलिए लिख देते हैं कि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फार्मूला है हमारा। इसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान दीजिए यहाँ से इस पे यही वैल्यू इस पे पुट करेंगे, a हमारा इसमें x है और b हमारा क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a क्या है x गुणे 3 क्या है हमारा b। उसके बाद फिर से इसके लिए हम करेंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस नहीं होगा ना, a माइनस बी का लगा रहे हैं तो यहाँ माइनस 2 गुणे y गुणे 6, यही तो होगा, ध्यान से। अब देखिए आगे x स्क्वायर, तो ऐसे एच टी उतर जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तियाँ 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 2 माइनस बताइए 6 दूना 12y, यही तो होगा 6 दूना 12y। यहाँ से ध्यान दीजिए कट गया था, कैसे किए, x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9, 2 तियाँ 6x माइनस का, फिर प्लस y स्क्वायर, फिर 6 का 36 माइनस 6 दूना 12y। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब ध्यान दीजिए ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर से यहाँ तक किए। अब ध्यान दो, अब इसको और शॉर्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हो जाएगा ना, y स्क्वायर को आगे ले आते हैं, यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस 6x ऐसे ही लिख लेते हैं आगे, माइनस 12y ऐसे लिख लेते हैं आगे, और 36 और 9 कितना हो गया, 36 9 45। तो ये हमारा किसकी दूरी है, ये भी AP की, ठीक है, AP की दूरी, किसका, AP की दूरी। अभी हमें AP की दूरी ज्ञात हुई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से BP की दूरी, किसका, जैसे AP की दूरी वैसे BP की दूरी, तो क्या लिखेंगे, अब BP की दूरी, जैसे AP का ज्ञात किया, अब यहाँ से BP की दूरी, सूत्र वही होगा। अब सूत्र नहीं लिखेंगे, यहीं से हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए तो लेकिन यहाँ पर x यहाँ पर इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर x1 यहाँ होगा, y1 यहाँ होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि x1 यहाँ y1। अब इसको समझो है नहीं, अब इसका मान तो निकालिए, और x2 y2 सेम इसके लिए भी यही रहेगा। ठीक है, x1 y1 यह रहेगा, और x2 y2 हमारा सेम वही पहले वाला। तो मान रखिए x2 का मान देखिए, x2 का मान क्या, x माइनस y2 का मान, सॉरी x2 का मान x और x1 का मान -3 ना, तो यहाँ पर माइनस जो फार्मूला वाला, और ये अलग से किसका, ये x जो हमारा एक माइनस इसका और एक माइनस हमारा फार्मूला वाला, यहाँ देखिए, फिर इसका टोटल का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 का मान यहाँ पर y और y1 का मान 4। तो इसमें तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं। इसको देखिए अभी किस लिए लगाए हैं, अब ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए ये देखिए, अब ए क्या हो जाएगा, x और माइनस माइनस प्लस, ए माइनस क्या बन गया, प्लस। अब इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं, अब सेम दोनों एक साथ बन गए। अब ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता चल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आराम से इसे उतार लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, दैट इज योर फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हल कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस रहेगा क्योंकि ए प्लस बी का है ना, एक्स गुणे 3, फिर उसके बाद 2 3, ठीक, 2ab, फिर प्लस इसका a माइनस बी का लगाना है, वाई स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस रहेगा इसमें 2 गुणे वाई गुणे 4, 2ab, 2 यहाँ से सूत्र से a हमारा y है, b हमारा 4, ये अंडर रूट पूरा यहाँ तक बढ़ा दीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर बराबर करके देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूना 8y, यहाँ तक हो गया सबका। अब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब क्या आ जाएगा हमारा, जैसे उसमें किए थे सेम ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से, प्लस 6x माइनस 8y, इसको क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं क्योंकि जितने भी, अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या आपने पढ़ा नहीं है द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या होता है, व्यापक सूत्र होता है ना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लेते हैं, फिर उसके बाद bx फिर प्लस c ना, ये हमारा व्यापक सूत्र, इसको हम पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी बुक में, इसी चैनल पर, ठीक है, द्विघात समीकरण में, ठीक। अब हम चित्रा प्रकाश में पढ़ा रहे हैं, इसके पहले एनसीईआरटी कुछ चैप्टर पढ़ाए थे, 2 चैप्टर लगभग। देखिए अब 16 और 6 कितना हो गया हमारा, 16 और 9 ना, 4 25 हो गया, क्योंकि 6x है, 9 जो हमारे गिनती रहेंगे उन्हीं को जोड़ेंगे आपस में, 16 9 25। अब ये बन गया किसकी दूरी, बीपी की दूरी, यही तो हुआ। अब जब दोनों का मान हमें मिल गया, देखिए एपी की दूरी क्या आई है हमारी, एपी की दूरी ए आई है और बीपी की दूरी ए आई है। अब क्या कह रहा है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब, अब ये बताइए आप, समदूरस्थ का मतलब, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर देखिए, ऊपर देख लेते हैं, देखिए समदूरस्थ का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो जब हम दोनों इक्वेशन मिल गए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब दोनों इक्वेशन को साथ में लिखना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, देखते हैं अब। तो आप यहाँ से देखिए, हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं, जो हमारा AP की दूरी जो आया वो हमारा किसके बराबर है, BP की दूरी, तभी तो बोला है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के समान दूरी। तो क्या हो जाएगा, जो AP है वो किसके बराबर हो जाएगा, BP के, यही तो होगा। समदूरस्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, तो दोनों को हम इक्वल करके लिख लेते हैं, ऐसे आप भी करेंगे। अब क्या करेंगे, वर्गमूल है तो इसके अंदर ना तो हम प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या बन जाएगा हमारा, जब वर्ग हट जाएगा तो सिंपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस 25। मतलब सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ इसमें, यही वर्ग करने पर हमारा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो गया, बस यही इतना अंतर हुआ। अब देखो यहाँ से, चलो चाहते तो हम दोनों तरीका आपको बता रहे हैं, देखो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट काट सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ए बी प्लस, लेकिन एक क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये बराबर के बाएं साइड है, जब इधर जाएगा तो ए प्लस है, तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार काट सकते हैं चाहो अब। लेकिन आप जो सही मेथड क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे उतार लो, वाई स्क्वायर ऐसे उतार लो, ठीक। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, ए वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में वाई स्क्वायर, फिर 6x माइनस का उतार लो, फिर इधर का 6x प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, माइनस 12y है ना, इधर का 8y अगर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8y, उसके बाद प्लस 45 पहले से ही है और ये 25 आएगा तो माइनस का 25, यही तो बनेगा बराबर। अब इधर क्या बचा, सिर्फ 0 बचा ना, ओनली 0 रिमेन। देखो
एक्स स्क्वायर से अब 1 + 1 माइनस कट गया, वाई स्क्वायर से 1 + 1 माइनस कट गया, बचा क्या 6 6 12 माइनस 12x। फिर 12 में से 8 गए, कितना कितना बचा माइनस का 4y। और 45 में से 20 गए प्लस का 20 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आया। अब देखिए, अब इसमें हम माइनस से भी भाग दे सकते हो, किससे 4 से, तो 4 से भी भाग दे दो, -4 से भाग दे दो, किससे -4 से भाग देने पर ऐसे लिख देना -4 से, ऐसे यहाँ पर -4 से भाग देने, -4 से भाग देने पर यहाँ से लिख सकते हो। अब ध्यान दो, 4 तियाँ 12 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3 बचा, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ सिर्फ y बचा, 4 पंचे 20 प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा 3x + y और माइनस का 20, क्योंकि ये प्लस था माइनस तो माइनस 20 क्यों बचा, बताइए आप, कितना बचा 5 बचा, कितना। तो अगर आप चाहे तो यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 5 को उधर भेज दीजिए, यही आपका सही उत्तर होगा। तो एक्स वाई में कौन सा संबंध है, पूछ रहा है, ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई में यही हमारा संबंध मिलता है, संबंध 3x + y - 5 = 0, यही संबंध है। ठीक है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यू कैन राइट इन योर नोटबुक वेरी केयरफुली। ठीक है, यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको उतारिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इम्पॉर्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा NCERT एक्सरसाइज का है, लिख लेते हैं यहाँ पर NCERT का है। ठीक है, NCERT का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से अब चौथे क्वेश्चन को देखेंगे हम। कैसे चौथा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और द्विघात समीकरण हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति है काफ़ी अच्छा चैप्टर है, और द्विघात समीकरण भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो दोनों बढ़िया चैप्टर हैं और कक्षा 10 के लिए काफ़ी अच्छे वेटेज हैं इसका नंबर में। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, आगे भी आपका काफ़ी अच्छी कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपका माइंड शार्प हो जाएगा। और अभी के लिए तो फ़ायदा ही है अगर आप बोर्ड पेपर में मैथ में अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 6 से समदूरस्थ है। फिर से समदूरस्थ मतलब पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि सम मतलब समान, दूर मतलब दूरी, अस्त मतलब स्थित, समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, यही होता है समदूरस्थ। अब क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब ए बिंदु दिया नहीं है कि कौन सा हमारा एक्स अक्ष पर जिससे समदूरस्थ, ए तो पता है कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, दोनों को मिला देते हैं। चलो, जो हमें पता है पहले, एक तो है 2, -5 और एक हमारा क्या है -2, 9, इतना है। इतना तो हमें पता है कि जो 2, -5 और -2, 6 से समदूरस्थ, लेकिन ये बीच वाली हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, डज नॉट फाइंड। तो अब देखिए यहाँ पर, अब एक्स अक्ष पर वह बिंदु, अगर कोई, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस चतुर्थांश को बनाते हैं। अगर मान लो कोई चीज़ एक्स डैश है, हमारा एक्स अक्ष है, ध्यान समझिएगा। ये बताइए, अगर कोई भी बिंदु, कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष पे चलेगी, एक्स अक्ष पे सिर्फ, ठीक है, कह रहा है ना साफ साफ, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अगर एक्स अक्ष पे चलेगी, ये बताइए वाई अक्ष पे चलेगी कुछ, जब एक्स अगर यहाँ चल दिया, मान लो वाई पे एक भी चल दिया, तो किस अक्ष पे, फिर किसी अक्ष में नहीं है। पहला चैप्टर इसी पे था 7.1 कि अक्ष बताइए चतुर्थांश। ये बताइए, अगर एक ऊपर वाई चल देता तो अक्ष पे स्थित नहीं होता है द्वितीय चतुर्थांश में से। तो साफ साफ कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित, मतलब इस पे चलेगा। तो जब एक्स अक्ष पे चाहे इधर चले चाहे इधर चले, तो वाई में तो चलेगा नहीं, वाई में चलेगा नहीं। तो जब वाई में नहीं चलेगा तो ये समझ लीजिए, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स कामा क्या 0। एक्स अक्ष पे तो एक्स चल रहा है और वाई अक्ष पे 0 चल रहा है, क्योंकि जब कुछ नहीं पता तो एक्स मान सकते हैं ना। यहाँ पर अगर हमें एक्स मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। जब एक्स की वैल्यू तो पता है एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे एक्स चल रहा है, लेकिन वाई पे तो 0 चलेगा। हमें पता है ना कि अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो वाई पे कुछ नहीं चलता, 0। इतना चीज़ अगर क्लियर हो गया तो ये सवाल आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखो, जब हमें पता चल गया कि ए हमारा ए है, पी हमारी x, 0 और बी हमारा ए है, तो अब सिंपल वही पिछला क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, हम कराएंगे हर एक क्वेश्चन।
लेकिन आपको अब इस क्वेश्चन को मैं काम दे रहा हूँ, आप लोग खुद से अभी करिए अगर आप रफ लेके बैठे हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले AP की दूरी, यही तो कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 पर समदूरस्थ है। तो इसमें किसका मान निकालना, उसमें क्या था, उसमें हमें x y में संबंध ज्ञात करना था और इसमें प्योर x का मान निकालना है। तो देखिए AP की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, AP की दूरी, तो सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सूत्र तो यही हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा ना। अभी इसको ज्ञात करते हैं सिर्फ a से लेके p तक, सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें ये दिया नहीं था कि x, y उसमें दिया था, इसमें x, 0 अपने से लाना पड़ा कि x अक्ष पर स्थित है मतलब x, y अक्ष पे तो चलेगी नहीं, ना तो नीचे ना तो ऊपर, तो 0 हो जाएगा, यही करना था आप लोग। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसे, x2 का मान यहाँ से क्या x माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस ये सूत्र से y2 का मान 0 और माइनस सूत्र से, और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कहाँ से देखिए यहाँ बगल में समझा दे रहा हूँ क्योंकि एक लाइन बढ़ जाएगी अगर सिर्फ इसके लिए देखेंगे। एक तो 0 हो गया हमारा क्या y2 और माइनस ये हमारा कहाँ से फार्मूले से, और इसका मान किसका y1 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5, यही तो हुआ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखिए अब इसमें जो सूत्र लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, इसके पहले वीडियो में हमने बता रखा है और आपको पता भी होना चाहिए। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, x² प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणे x गुणे 2 2ab और प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 5 का स्क्वायर 25, सिंपली कर सकते हो ना, 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान दो यहाँ पर x² प्लस 25 4 29 और माइनस का 2 दूना 4x, एक क्या आ गया हमारा किसकी दूरी, AP की दूरी। अब देखते हैं हम यहाँ से किसकी, BP की दूरी। आप वहाँ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है AP BP आप XY भी मान सकते हो, ZX कुछ भी, एनीथिंग यू कैन आस्क, ठीक है, यू कैन लेट। तो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम करेंगे किसकी दूरी, यहीं पे कर लेते हैं, चलिए देखते हैं किसकी दूरी, यहाँ पर B से लेकर P तक की दूरी, BP की दूरी सेम इसी सूत्र पे रखेंगे। अब सूत्र बार बार नहीं लिखाएंगे, देखो ध्यान। तो x2 का मान, अब इसके लिए x2 तो यही रहेगा, बस जो हमारा x1 होगा ये हो जाएगा और y1 हमारा ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो x1 हमारा ये, y1 ये हमारा। अब इसको क्या करेंगे, x1 का मान, अब देखिए x2 का मान कितना है हमारा x माइनस x1 का मान -2 और -2 और एक सूत्र का माइनस, ये दोनों में क्या मिल गए माइनस माइनस प्लस, प्लस y2 का मान यहाँ से 0। अगर इसके पहले क्वेश्चन देखे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, 0, फिर माइनस y1 का मान सिंपली 9 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ से एक a + b का होल स्क्वायर लगा दो, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणे कितना x गुणे 2 और प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस का ही 81। देखिए यहाँ पर -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -9 गुणे -9 माइनस माइनस प्लस 9 9 81 प्लस का 81। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अब आगे क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा x² प्लस 2 दूना 4x और 81 4 85, 85 आ गया हमारा। किसकी दूरी, BP की, ठीक है, यहाँ तक हुआ BP की दूरी, x² प्लस 4x प्लस 85। अब ध्यान दीजिए आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए अब दोनों को बराबर करके रख देंगे जैसे उसमें किए थे, यहीं पर कर लेते हैं। अभी स्पेस बची हुई थोड़ा, तो इसी पे करने का प्रयास करते हैं हम। देखिए कैसे करेंगे, AP की जो दूरी आई हमारी A आई, ध्यान से देखिए
तो क्या हो जाएगा AP। अब ये बताइए समदूरस्थ है तो मतलब AP बराबर किसके होगा, BP के। यही तो समदूरी समान दूरी है। अब देखिए AP का मान क्या आया है हमारा, AP का मान हमारा क्या आ चुका है, x² प्लस 29 माइनस 4x। यहाँ से देखिए ये AP का पूरा मान, और इसका क्या मान आया, क्या आया हमारा x² प्लस 4x प्लस 85। सिंपल क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने, यही तो करेंगे वर्ग। अब ध्यान दो, जब वर्ग कर लिए तो यहाँ से फोकस करो कि ये हमारा वर्ग तो हट गया, तो बचा क्या, सिंपली x² 29 4x माइनस का और x² प्लस 4x और प्लस 50, मतलब सिर्फ वर्गमूल हटा दिया वर्ग करने पर, बस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। अब देखो इसको इधर लेके आते हैं, x² माइनस का x² आएगा उधर से इधर आएगा तो, और ये माइनस का 4x है और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का था इधर आया, ये माइनस का पहले से था। अब ये प्लस 29 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 85, यही तो होगा, बराबर कितना 0, बराबर 0। इससे कटा -4 और -4 कितना -8x, ठीक। और 85 में से 29 जब घटाओगे आप कितना आएगा बताइए, 85 में से 29 आप घटा देंगे तो 65 20 कितना होता है 85, और 9 और घटा दीजिए तो हमारा 56 आएगा ना, 56। आप लोग घटा के देखिए, 85 में से 29 ऐसे घटा लीजिए, 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, तो कितना आ गया हमारा -56। अब क्या करेंगे, -56। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा माइनस ये बराबर 0 है ना, इसको उधर भेज देते हैं, क्या करेंगे -8x बराबर क्या आ जाएगा 56, यही तो आएगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं, या चलो यहीं पर करते हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जब -8x तो जो हमारा x जो है, अब 8 जो जाएगा नीचे जाएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा 56/8 ना, और ये जो माइनस से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 सते 56, तो x का मान क्या आ गया -7। तो क्या आ गया x का मान, x बराबर -7। तो x की जगह पर अब क्वेश्चन में क्या रखेंगे -7, दैट इज योर करेक्ट आंसर, x बराबर -7। देखिए अब कहाँ चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या रख देंगे -7, x जहाँ लिखा है x यहाँ पर -7,0 हमारा नया निर्देशांक मिल जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या था x1 y1 दूसरे समीकरण। तो अब तो क्वेश्चन पूरा हो ही गया है, लगभग आप देख लिए होंगे, ठीक है। हमको समझाना था, इसी वजह से हम थोड़ा दिखाना पड़ा ऊपर तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7,0। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ से देखिए हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन है क्या, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और 10, y Q जो हमारा बिंदु है 10, -y के बीच की दूरी का मात्रक 10 है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऐसे कर लेते हैं ना, ये हमारा P मान लो, ये हमारा Q मान लो, क्योंकि P और Q के टर्म में दिया है। तो ये बताइए P हमारा कितना है 2, -3, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, और Q हमारा क्या है 10, y, यही तो है। आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इसमें ना समदूरस्थ दिया है ना कुछ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाए तुरंत समदूरस्थ लगाने लगे, ऐसा मत करना, बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, -y के बीच की दूरी, मतलब इनके बीच की दूरी का मात्रक जो है, जो हमारा d, जो d लिखते हैं आप, d बराबर x2, तो d का मान कितना गिवन है, d का मान कितना गिवन है 10, तो लिख लोगे d बराबर 10, यह हमें गिवन है d बराबर 10। अब देखिए अब आप लोग बहुत आराम से हल कर पाएँ। तो d बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अब आगे देखिए, अब d का मान तो हमें पता चल चुका है ना, तो d अब नहीं लिखेंगे, अब d का मान सीधा क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, सीधा
10 लिखेंगे। क्या 10 ही तो है। अब x2 का मान, ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है x1, ये क्या है हमारा y1, ये क्या है हमारा x2, ये क्या है हमारा y2। ध्यान से, अब आप लोगों को इतना क्वेश्चन बता चुके हैं, अब आप लोगों को मान निकालने में तो गलती नहीं होनी चाहिए। x1 का मान, तो x1 हमें क्या चाहिए, x2 का मान 10 माइनस सूत्र से x1 का मान 2, इसका होल स्क्वायर आराम से कर लोगे ना, प्लस y2 का मान y, और y का ही मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे y का मान ज्ञात कीजिए, y1 का मान 1, y1 कितना है माइनस, और माइनस इस सूत्र का माइनस इसका क्वेश्चन का प्लस कर देगा इसे। अब 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 में से 2 गए, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि नहीं तो फिर लंबा पड़ आएगा तो वही। लेकिन जब 10 में से 2 घटा के 8 का स्क्वायर मिल जा रहा है तो a माइनस बी क्यों लगाओगे। तो बहुत केयरफुल हो के समय को बचा कर, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक लाइन है टाइम इज़ वेट फॉर नन, टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, अब यहाँ से देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 गुणे वाई गुणे कितना 3, और एक कैसे 9 हुआ 3 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हम एक छोटी छोटी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू अ लिटिल थिंग्स हु यू डोंट नो, ठीक है। हम इतना कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी लेते हैं इसलिए ऐड कर देते हैं वीडियो में। देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, ध्यान से 9 तो हमारा इधर है, और 3 दूना 6 और y 6y हो जाएगा। अब ये बताइए, पहले एक बार और आगे तक बढ़ जाते हैं, कितना, अब y स्क्वायर और प्लस कितना 6y, ध्यान से देखिएगा, और 64 9 कितना हो जाएगा, 64 9 आप लोग जोड़िए, 6 3 9 73, यही तो होगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान नहीं था, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर को पहले लिख लिए, और 64, अब 6y को मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो घात समीकरण पहले y स्क्वायर पहले बड़ी घातों को पहले लिखा जाता है ना। तो अब 73, 64 और 9 कितना हो गया 73, इधर लिख लिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग, सेम जो कार्य करते हो आप लोग हर क्वेश्चन में वही करना, दोनों पक्षों दोनों यहाँ से ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना इधर वाला, तो और इधर का क्या हो जाएगा, इधर का सिर्फ वर्गमूल हमारा हट जाएगा। लेकिन जब हम दोनों पक्षों का कर रहे हैं, उधर उस टाइम क्या होता था, 0 रहता था। तो जब 0 रहता था तो क्या होता था कि 0 रहने पे हम 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 का स्क्वायर हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो 6y प्लस 73, अब वर्गमूल हमारा हट गया। 100 को उधर ले चलते हैं, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, यही तो। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे आप लोग, ध्यान से करिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम इतना सॉल्व करके बता रहे हैं इतना आसानी से आप लोग को। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 100, और इधर क्या बचा 0 ना, यही तो। ध्यान से समझिएगा, क्या किए, इसको हम इस 100 को माइनस में इधर ले गए तो इधर 0 बचा, तो हम इधर कर देते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। y स्क्वायर प्लस 6y और 100 में से 73 गए, कितना हुआ, 100 में से 73 जाने पर कितना बचता है बताइए, माइनस का 27, प्लस का 27 नहीं माइनस का। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आप लोगों को आता है कि नहीं, गुणनखंड आपको आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, द्विघात समीकरण 4.1, उसमें पहला ही चैप्टर द्विघात समीकरण में फैक्टर ही बताए हैं, गुणनखंड ही। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, माइनस 27 है तो ऐसा अंक लेना है कि जो गुणा करने पर 27 है और घटाने पे 6 है, तो क्या होता है 9 माइनस 3, और y यहाँ पर लिख लेंगे कॉमन, और 27 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर प्लस 9y और प्लस माइनस माइनस और 3y का गुणा माइनस माइनस, ध्यान से y स्क्वायर प्लस 9y प्लस माइनस माइनस 3y और माइनस कितना 27 बराबर 0, यही चीज़ ना। अब देखिए y इसमें कॉमन निकल रहा है कि नहीं, इसमें देखिए
y इसमें कॉमन निकल पा रहा है कि नहीं, वहाँ से इसमें भी एक दो का पद बना लीजिए, एक इसका एक इसका। आप फैक्टर करेंगे तभी तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, अगर आपको फैक्टर ही नहीं आएगा तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन क्या हो गया y, तो क्या हो जाएगा y बचेगा और प्लस 9 बचेगा। इसमें कॉमन क्या होगा -3, तो यहाँ पर y बचेगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा, 9 त्रिक 27, 9 बचेगा। अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए एक बार y-3 और एक बार y प्लस 9, यही तो। अब बराबर 0 है इसके ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा y-3 बराबर 0, तो y बराबर 3, दैट इज योर आंसर। अब देखिए y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -9। तो हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे 3, -9। किसका किसका आंसर बताइए आप, 3, -9 किसका आंसर आया, ध्यान से बताइए। देखिए ध्यान से, y का जो भी मान आया क्या आया हमारा 3, -9, मतलब y 3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, आप कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको प्रश्न भी दिखाते हैं और पूरा फार्मूला सब कुछ क्यों इरेज नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटी छोटी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी किसी को समझ में आ जाता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसी वजह से हम बताने की कोशिश की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 6वें क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखिए 6वां क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, पक्का हमारा विश्वास है, क्योंकि पढ़ाते हुए हमें एक्सपीरियंस मिल चुका है कि आप कहाँ कंफ्यूज होंगे कहाँ नहीं होंगे, पक्का है 100%। आप लोग अपने में देखिए, जितने लोग अब सवाल कर रहे हो, देखिए यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो Q क्या है 0,1 बिंदुओं P क्या है 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है, इसमें एक चीज़ अच्छा दे दिया है, क्या QPR, मतलब Q बीच में होगा तो 100% समदूरस्थ हमारा बीच में क्या होगा, यही होगा। तो अब ध्यान से हम देखेंगे, ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया R, ध्यान से यहाँ कर लेते हैं R, इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। अब बीच में क्या है हमारा, क्या है Q, अब Q हमारा अब सबका निर्देशांक दिया है, Q कितना दिया है 0,1, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने सोचा कि P क्यों नहीं दिया होता, तब आप कंफ्यूज होते, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नो नीड फॉर कंफ्यूजन। अब x, 6 किसका है, ये हमारा R का है, और हमारा P का मान कितना है 5, -3, ये हमारा प्रश्न गिवन है। तो जो प्रश्न गिवन है अब उस पर तो चर्चा करते। देखिए यदि Q बराबर 0, ध्यान दीजिए, बिंदुओं मतलब ये जो है किससे समदूरस्थ है, देखिए ध्यान से, यहीं से पढ़िए, Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब इसको काट दीजिए, सिर्फ इतना पढ़िए, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब P से और R से, तो मतलब बीच में कौन सा होगा, Q ही होगा। वैसे भी कर सकते, मान लो अगर मान लो A नहीं दिया होता, QPR सिर्फ यही दिया होता, यदि 0,1 बिंदुओं 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ, तो क्या करते आप, तब कैसे जानते कि ये बीच में आएगा Q, तो आप तब यहाँ जानते कि यदि 0,1 बिंदुओं इससे पढ़ के जान लेते। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करें, और ये ध्यान दीजिए दूरियाँ QR मतलब इसका और PR मतलब ये टोटल, ये दोनों ज्ञात करके इनको बताना है, इसका और इसका ज्ञात करके बताना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो इसने कहा है वही हम करेंगे। क्या करेंगे, पहले QR की दूरी निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, और फिर उसके बाद टोटल PR की दूरी, बस इतना काम करेंगे, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि पहले तो x का मान निकालेंगे, तब उसके बाद तो PR का मान निकाल पाएंगे, पहले तो x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, करेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब क्या हो जाएगा, PQ की दूरी, तो PQ लिख लेते हैं। अब आप दूरी कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारा x2 का मान, अब यहाँ से मान तो निकालना आप सीख ही गए हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये भी हमारा क्या है x1 है, ये भी हमारा क्या है y1 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है आपको। x2 का मान 0 - x1 का मान 5, ठीक।
प्लस ए प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान -3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। इतना कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से जब हम x का मान निकाल लेंगे तभी तो पी आर का मान निकाल पाएंगे। तो x का मान कब निकलेगा, जब इसको QP और QR बराबर हो जाएंगे, तो तभी तो x का मान निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, 5 -5 यहाँ बचा 0, कोई मतलब है नहीं है। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और प्लस क्या हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 हमारा कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर 16। तो हमारी PQ जो आ गया कितना आ गया √16 और 25 कितना होगा 41, √41। तो यहाँ से √41 हमारी किसकी दूरी आ गई PQ की। यदि ज्ञात करना है या नहीं ज्ञात करना, लेकिन हम लोग जो सवाल में दिया रहता है हम सब करके दिखाते हैं, और जो क्वेश्चन में मेन रहेगा उसको हम बता देंगे आपको यही ज्ञात करना था, ठीक है। अब QR का ज्ञात कर लो, QR का दूरी, तो QR का सेम वही सूत्र आप बगल में लिखे हैं। x2 का मान इसके लिए बताइए, x2 का मान 0 ही, इसके लिए भी। y का x1 का मान, यहाँ से x1 का मान x ही है, ठीक है, प्लस इसमें देखिए y2 का मान ये 1 लिया है। अब इधर वाले के लिए नहीं चल रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी तक यहाँ से यहाँ तक की था, अब यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, y1 का मान कितना, y1 का मान -6, माइनस का नहीं है, माइनस हमारा सूत्र से आया। अब ध्यान दो, QR का मान आ गया हमारा कितना, अब 0 मतलब x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना 6 में से 1 गए, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 25। अब जैसे चाहो तो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आना चाहिए बस। देखिए -x का स्क्वायर यही तो होगा, और प्लस 6 में से 1 गए, -5 का स्क्वायर ना। अब QR बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस मतलब -5 गुणे -5 माइनस माइनस प्लस 25, तो x स्क्वायर प्लस 25। अब बताइए, अब इसका x का मान निकालना है, बिना इसको किए कैसे ज्ञात करते, इसीलिए पहले इसको कराए। अब देखो ध्यान से, PQ किसके बराबर है, आप लोग बोलिए। PQ बराबर है किसके, QR के बराबर। ये आपको पहले से पता है कि अगर दूरियां क्या है समदूरस्थ हैं तो आपस में ये क्या होंगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी। तो PQ का मान तो √41 है, और QR का मान √x² प्लस 25। अब आप लोग खुद से कर रहे होंगे, हमें पक्का पता है। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, इस सब में करिए हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 41 आ जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, x² आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा ना, यही तो। अब क्या करेंगे, x² प्लस 25, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर 41 क्या करेंगे, 25 को उधर ले जाएंगे, 41 माइनस 25 कितना होता है, आप लोग बताइए कितना होता है, 16, कितना 16, तो कितना आ गया प्लस का 16। तो जब इसका क्या करेंगे, वर्ग शिफ्ट करेंगे उधर, तो ये हो जाएगा √16। तो जब √16 हो जाएगा तो x का मान क्या आएगा हमारा, +-4, क्योंकि अगर तुरंत ही स्क्वायर के बाद किसी का मान निकालते हैं तो किस में आता है, +-4। तो इसका x का मान कितना आ गया, +-4। तो अब जहाँ x लिखा है यहाँ या तो प्लस ले लेंगे या तो 4, तो चलो हम प्लस ही लेते हैं, प्लस लेके ही चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा प्लस का 4, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। अब बताइए इसको क्यों कर रहे हैं, अब ये बताइए, अगर आपका एक आंसर तो आ गया है, क्या एक आंसर क्या आ गया, अभी QR का भी आंसर समझो नहीं आया, जब इसमें x का मान रख दोगे तब QR का आपका आंसर आएगा। और प्रश्न में क्या कहा है, QR और PR का। अब चलो PR की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि अब चलो पहले, अब जब x का मान ज्ञात ही हो गया है तो चलो पहले क्या करते हैं, हम QR का मान ही ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, QR का मान, QR हमारा कितना आया है, ध्यान से देखिए, √x² प्लस 25, यही तो आया QR, ये देखिए QR। लेकिन अभी तक x² में आया था, लेकिन अब यहाँ से हमें x का मान भी मिल चुका है। तो जब x का मान मिल चुका है तो QR बराबर x का मान पुट कर देंगे यहाँ पर, प्लस का 4 हमने माना, माइनस का भी रखोगे तब भी प्लस का 16 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 16 हो जाएगा और 25, तो QR का मान कितना आ गया हमारा, कितना आ गया, √41, ये हमारा क्या आ गया QR।
ए आप समझ लीजिए, ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, तो देखिए पी क्यू का मान भी √41 आया और क्यू आर का मान भी √41 आया, और जो इन दोनों जोड़ दोगे तो पी आर का मान वही आ जाएगा ना, यही तो होगा। अब देखिएगा अभी पी आर का मान क्या आता है। अब देखिए क्यू आर का मान हमें पता चल गया है, यहाँ से क्यू आर का मान हमें पता चल गया है, और यहाँ से क्या पता चल गया हमें, पी क्यू का मान हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज़ बचा है, हमें क्यू आर का मान पता चल गया लेकिन पी आर का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलिए अब हम निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे पी आर की दूरी, सूत्र वही रहेगा। क्या एक बार और सूत्र लिख दें? हाँ लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कन्फ्यूज मत होइएगा, पहले इसको सॉल्व किए फिर इधर वाला, अब यहाँ से पी आर की दूरी। तो आप लोग तो साथ में चल रहे हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप पेन के साथ चल रहे हैं। हमको क्या है, हम अब इधर आप लोग के वीडियो में तो पीछे करके भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं। आप जब जैसे हम मिटा देते हैं तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से, अब x1 तो हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पी आर की जब दूरी याद करेंगे तो यहाँ पर लिख लें क्या, पी आर की दूरी जब याद करेंगे तो x1 y1 तो यही होगा, लेकिन x2 और y2 हमारा a हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब x1 का मान ज्ञात किए थे तो हमारा क्या था, a यहाँ से यहाँ तक पी क्यू में x2 हमारा यहाँ था, लेकिन अब p से लेके r तक की दूरी ज्ञात करना है। तो मतलब x1 y1 तो ये हो जाएगा और x2 यहाँ तक, क्योंकि q का इसमें कोई मैटर नहीं। अब p से लेकर पूरा यहाँ तक, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, x और y2 हमारा 6, और x का मान कितना है 4। x का मान 4 हमने पा चुके हैं ना, यहाँ पर देखिए x का मान 4। तो अब ध्यान दीजिए, अब रखते हैं वैल्यू हम, यहाँ से इसको हमें दिखाना पड़ेगा। तो x2 का मान हमारा कितना है 4, तो 4 लिखते हैं, माइनस x1 का मान हमारा -5, इसको लिखते हैं, का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस x2 का मान 4 ना, जो हमारी x की वैल्यू है, चाहे -4 कर लो चाहे +4, हाँ -4 भी कर सकते हो। चलो हम प्लस ले रहे हैं, आप जो भी आंसर आएगा, अगर माइनस से आता है तो आप माइनस भी करके देख लीजिएगा। अब हम प्लस ही लेते हैं अभी, और प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा 6, और माइनस का y1 का मान माइनस का 3, मतलब माइनस माइनस प्लस, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आगे देखिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए बार बार इधर उधर करना पड़ता है। 5 में से 4 गए, माइनस का 1 ना का होल स्क्वायर, 6 में से 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया हमारा बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 9 81, यही तो आया। तो कितना हो जाएगा √82, किसका मान है √82, हमारा पी आर की दूरी आ गई, कितना पी आर की दूरी कितना आ गई हमारी √82। अब ये बताइए आप लोग, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए और फिर नीचे समझाएंगे पी क्यू। अब यहाँ से देखिए पी आर की जो दूरी होगी, देखिए पी आर की जो दूरी होगी किसके बराबर होगी, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस क्यू पी, यही तो होगा। तो पी आर की दूरी √82 आई है, ध्यान दीजिए, पी आर की दूरी कितना आई √82, और क्यू आर की दूरी √41, और इसका प्लस इसकी भी दूरी कितना आई हमारी, कितना आया, इसकी दूरी हमारी किसकी, क्यू पी की दूरी √41, ठीक है, आया है कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, जब जोड़ लोगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, किसके बराबर, इसी के बराबर आ जाएगा, 2√41 ऐसे आ जाएगा जोड़ के। अब देखिए हम इसका एग्जैक्ट आंसर बताते हैं आप लोगों को। तो जब इसको जोड़ लोगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा √82, और 82 को अगर चाहो तो आप लोग खंड करके कितना लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 9√2। तो आपका आंसर सिंपली यहाँ होगा, इसी पे कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9√2, तो √82 भी लिख सकते हो। हम तो ये अपने एक्स्ट्रा बता रहे थे इसको, ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों बराबर आ गए। क्यू आर का मान √41, पी क्यू का मान इतना, और सिंपली यहाँ से क्यू आर और पी आर का मान ज्ञात करना था। आपका क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ से समाप्त होता हुआ, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 50 मिनट का वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो
लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। ठीक है, अगर कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। दैट्स ऑल।